साथियों, इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र के 23 नवंबर के उस पत्र पर चर्चा करेंगे जिसमें सत्र 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना बनाने के संदर्भ में जानकारी दी गई है। साथियों, कार्ययोजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। किन बिंदुओं पर चर्चा होना है, तो उन बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप देखिए स्क्रीन पर मैं आपको सारे बिंदुओं को पढ़कर बताता हूं और पत्र में जो जानकारी दी गई है उसको आपके सामने स्पष्ट करता हूं। आप यहां पर पहली स्लाइड में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र की विषय वस्तु को देख रहे हैं और यहां पर विवरण भी दिया गया है। मैं विषय आपको पढ़कर बताता हूं। विषय दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021-22 निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में। साथियों, सत्र 2021 और 22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा सम्मिलित है, कि कार्य योजना तैयार करने के लिए यह पत्र जारी किया गया है और आगे विवरण भी दिया गया है। देखिएगा, विवरण मैं पढ़कर बताता हूं। उपरोक्त विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अर्थात सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021-22 निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने विषय वस्तु में आपको पढ़कर बताया, आगे कहा गया है कि इसी अनुक्रम में बैठक आयोजित कर जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अपूर्ण एवं अप्रारंभ गतिविधियां समय सीमा में पूर्ण की जाए। साथियों, सत्र 2020-21 में जो भी गतिविधियों के लिए स्वीकृत किया गया था उनका क्रियान्वयन की समीक्षा करना है और जो अपूर्ण गतिविधियां हैं या जो गतिविधियां प्रारंभ नहीं हुई हैं तो उन गतिविधियों को समय सीमा में पूर्ण करने की बात कही गई है। आगे कहा गया है तत्पश्चात वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021-22 का निर्माण प्रारंभ किया जाना होगा। ठीक है, आगे विवरण दिया गया है कि वार्षिक कार्य योजना निर्माण के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार टीम का गठन किया जाए। साथियों, अब जो वार्षिक कार्य योजना तैयार होगी उसके लिए जिला स्तर पर, साथ ही ब्लॉक स्तर पर और जन शिक्षा केंद्र अर्थात संकुल स्तर पर जो टीम है उनका गठन होगा। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, जिला स्तर पर टीम का गठन, साथ ही दूसरे क्रम में आप देखेंगे विकासखंड स्तर पर टीम का गठन और तीसरे स्तर पर आप देखेंगे संकुल स्तर पर टीम का गठन। साथियों, हम विशेष तौर से संकुल स्तर पर जो टीम का गठन होगा उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारे प्रधान पाठक महोदय के साथ साथ जन शिक्षक एवं स्रोत शिक्षक भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो देखिएगा तीसरे क्रम पे दिया गया है संकुल स्तर पर टीम का गठन, जिसमें कि संकुल प्रभारी प्राचार्य की अध्यक्षता में प्रधान पाठक माध्यमिक विभाग के होंगे, साथ ही जन शिक्षक और प्राथमिक विभाग के प्रधान पाठक के साथ में स्रोत शिक्षक भी इस टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है साथियों, टीम जब बन जाने के पश्चात आगे कहा गया है कि उपरोक्त टीमों के गठन का आदेश आपके स्तर से किए जाने के अनुरोध हैं। यहाँ पर सम्मानीय जिला मिशन संचालक से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त टीमों के गठन के लिए आदेश प्रसारित किए जाएं और टीमों के गठन के लिए समय सीमा भी दी गई है कि 20 दिसंबर 2020 तक जिला, ब्लॉक और एवं संकुल स्तर पर गठित टीमों की बैठक आयोजित कर वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2021-22 के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा निम्नानुसार बिंदुओं पर की जाए। यहाँ पर बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं साथियों और कहा गया है कि 20 दिसंबर 2020 तक टीमों का गठन हो जाएगा और जो नीचे बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला बिंदु दिया गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानदंड पूर्ण करने के संबंध में, इस पर चर्चा करनी है। दूसरे क्रम में दिया गया है शाला प्रबंध समितियों के बैठक में शाला विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया भी सम्मिलित करें, यह कहा गया है। आगे कहा गया है कि ग्राम शिक्षा योजना बनाने के लिए शाला विकास योजना में सम्मिलित गतिविधियों को आधार बनाया जाए एवं बैठक में जानकारी से अवगत कराया जाए, यह स्पष्ट किया गया है। अगले क्रम में कहा गया है कि प्रत्येक घटक की आवश्यकता का आकलन एवं प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, यह कहा गया है। अगले क्रम में हम देखते हैं तो वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना
एवं बजट AWP&B का निर्माण डाइस डाटा 2020-21 से किया जाना है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि वर्ष 2020-21 की जो वार्षिक कार्य योजना एवं बजट जो था का उसका निर्माण जो है जो डाटा है 2020-21 से किया जाना है। अतः इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि जिले का पूर्ण एवं सही डाइस डाटा 2020-21 तैयार रहे। जिला स्तर पर यह अवश्य चेक कर ले। अब जिला स्तर पर साथियों क्या क्या चेक करना है उसके संदर्भ में भी यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जिला स्तर पर जो चेक करने के लिए कहा गया है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप आदेश में और से देख लीजिएगा। हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो आगे कहा गया है कि विगत वर्ष में नामांकन में आ रही कमी एवं कक्षावार शाला त्यागी बच्चों पर विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण किया जाए। ठीक है, इसको हमको चर्चा में सम्मिलित करना है। आगे कहा गया है कि शाला पहुंच की स्थिति का आकलन, यानी विद्यालय बच्चों की पहुंच में है या नहीं, ये नवीन शालाओं की आवश्यकता की योजना एवं शालाओं के युक्तियुक्तकरण की स्थिति वर्ष 2020 में चिन्हित शालाओं के बाहर के बच्चों एवं CWSN बच्चों की संख्या, इस पर चर्चा होगी। ठीक है, या वार्षिक कार्य योजना बनेगी। आगे दिया गया है कि एक शाला एक परिसर की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जानी है। आगे कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण तथा वर्ष 2021-22 के कार्य प्रारंभ करने के संबंध में भी चर्चा होगी। ठीक है, आगे कहा गया है शिक्षा की गुणवत्ता हेतु किए गए प्रयास एवं उनकी आगामी योजना के प्रारूप के संबंध में। ठीक है, आगे कहा गया है कि जिले द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों यानी सक्सेस स्टोरी का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण भी चर्चा का विषय होगा। ठीक है, अगले क्रम में कहा गया है कि जिले में अन्य विभाग से सामंजस्य कर शाला की बेहतरी के लिए अन्य विभाग से किए जाने वाले कार्यों का समावेश किया जाए। अगली स्लाइड में आप देखेंगे जिले द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन की गई कार्यवाही, CM राइज तथा निष्ठा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अगले वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विवरण का समावेश किया जाए। साथ ही यह भी चर्चा का विषय होगा। और आगे कहा गया है कि जिले में कोविड-19 के कारण शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल तथा गैर डिजिटल कार्यक्रम संचालित हैं। इसके अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण, रेडियो स्कूल कार्यक्रम, डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, डिजिलैप, टीवी केबल प्रसारण, वर्कबुक्स तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग बच्चों, शिक्षकों एवं पालकों से निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर ऐप आदि के उपयोग की स्थिति एवं आगामी कार्य योजना, इस पर भी चर्चा करना है। ये भी चर्चा का विषय होगा। आगे कहा गया है कि कोविड के कारण प्रदेश में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कार्य योजना को भी सम्मिलित करना है, चर्चा का विषय बनाना है। आगे कहा गया है कि वर्तमान सत्र में शालाएं निरंतर नियमित संचालित न होने के कारण जो बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जिला विशिष्ट नवाचार की कार्य योजना पर भी चर्चा होना है, कार्य योजना बनाना है। आगे कहा गया है कि जिले में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की गाइडलाइन का कार्यालयों तथा शालाओं में पालन तथा SOP के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर योजना में समावेश किया जाए। इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। और आगे कहा गया है कि जिले में कार्यरत अशासकीय संस्थाएं NGO द्वारा जिले के साथ सहयोग कर शिक्षा के स्तर के गुणात्मक सुधार में किस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों की NGO के प्रतिनिधि के साथ समीक्षा कर किए गए कार्यों का योजना में समावेश किया जाए, इस पर भी चर्चा करनी है। आगे कहा गया कि जिन जिलों में प्री प्राइमरी शाला संचालित की जा रही है उक्त जिलों की संचालित शालाओं के प्राचार्यों के साथ समीक्षा कर उक्त शालाओं के बारे में योजना में समावेश किया जावे तथा भविष्य में समस्त जिलों में
इसको संचालित किए जाने के संबंध में कार्य योजना। आगे कहा गया है कि जिले में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट जिले की अकादमिक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। कार्य योजना में शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव, डिजिटल लर्निंग एवं अकादमिक मॉनिटरिंग पर केंद्रित होना आवश्यक है। साथ ही तकनीकी उपकरण एवं फर्नीचर आदि की आवश्यकता का तर्कपूर्ण आकलन करते हुए योजना में समाहित किया जाए। साथियों, अगले क्रम पे कहा गया है कि प्रणाम पाठशाला विद्यालय उपहार योजना के माध्यम से शालाओं की आवश्यकता की पूर्ति की योजना पर भी चर्चा हो। आगे कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से 8 एवं शिक्षक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के समस्त डाटा टेबल, सफलता की कहानी एवं बजट सहित प्रस्ताव तैयार कर ईमेल के माध्यम से योजना कक्ष एवं जिले के प्लान OIC को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावे, यह निर्देश दिया गया है। आगे कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कक्षा 9 से 12 की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होगा। इसी तरह अंत में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 की वार्षिक कार्य योजना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी उपलब्ध कराई जाए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर की चर्चा होगी और जिस पर की कार्य योजना को तैयार करना है। आगे कहा गया है कि वार्षिक कार्य योजना निर्माण समितियों द्वारा लिए गए निर्णय के बिंदुओं पर ग्राम शिक्षा योजना, संकुल शिक्षा योजना एवं विकासखंड शिक्षा योजना का निर्माण किया जाना है, जिसे जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, समस्त माननीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी वार्षिक कार्य योजना के प्रस्ताव सुझाव प्राप्त कर इस वर्ष की आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिकता तय करना है तथा वार्षिक कार्य योजना के बिंदुओं पर जिला समग्र शिक्षा अभियान की योजना सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के आधार पर पूर्ण की जाए। योजना निर्माण में समस्त नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारियों का सहयोग लेकर शिक्षा योजना का निर्माण किया जाए। तो साथियों, इस तरह जानकारी दी गई है और अंत में कहा गया है कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से समय समय पर प्राप्त निर्देशों से यथा समय आपको अवगत कराया जाएगा। जिला वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021-22 का निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करे। तो साथियों, इस तरह से ये पत्र में जानकारी दी गई है। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि पत्र में जो महत्वपूर्ण जानकारी सत्र 2021-22 के लिए जो कार्य योजना बनाना है उसके बारे में दी गई है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।